गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो बेस्ड हैं सिंपल इक्वेशंस पे। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी करवाए थे, तो आज मैं उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। सो बेसिकली आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि जो वैल्यू सपोज यहाँ पे x + 5 = 9 लिखा है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी हुई है, क्या x की वैल्यू 1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है x + 5 = 19 और यहाँ पे x की वैल्यू उसने दे रखी है 1। क्या 1 जो है यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बेटा, उसको पहले समझ लो। ये जो इक्वल का साइन होता है, इसके राइट हैंड की तरफ जो होता है उसे RHS बोलते हैं और इक्वल के जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है उसे LHS बोलते हैं। अब LHS में कौन कौन है? x + 5 है और RHS में कौन है? 19 है। तो अब मुझे दोनों की तरफ की वैल्यूज़ को चेक करना है कि क्या वो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 1 + 5 और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है 19, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 और ये कितना है 19। क्या 6 और 19 आपस में इक्वल होते हैं? ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, है ना। इसका मतलब LHS वाली वैल्यू RHS वाली वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो x की वैल्यू 1 है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम लोग सिंपली ये लिख देंगे कि x = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। x = 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन होता तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आती। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4p - 13 = -13। अगर मैं p को 0 रख दूं तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये चेक करना है मुझे। तो इसका मतलब ये LHS है और ये RHS है। अब मैं वैल्यू रख के देखता हूँ 4 × 0 - 13 और यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ है -13। 4 × 0 क्या होगा 0, 0 - 13 और यहाँ पे पहले से ही क्या है -13। तो 0 - 13 -13 ही रहेगा और ये पहले से ही -13 है। तो बेटा -13 और -13 आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब p = 0 जो हमने पुट किया था वो इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। सो वी कैन से p = 0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इसमें लिखा हुआ है 7x + 5 = 19 और x की वैल्यू दी हुई है 2। चेक करना है क्या x की वैल्यू 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो अगेन हमें LHS और RHS की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे है 7 × 2 + 5 और यहाँ पे है 19। 7 × 2 हो जाएगा 14 + 5 और ये है 19। 14 + 9 क्या हो जाएगा 19 और ये है ऑलरेडी 19। तो बेटा 19 और 19 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है बेटा कि x = 2 इसका एक सॉल्यूशन है। तो वी कैन से x = 2 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है मैं बता रहा हूँ।
सपोज यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है 5p + 2 = 17। अब आपको p की वैल्यू तो पता नहीं है ना, तो p की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। p की वैल्यू कभी 0 रख के देखते हैं, कभी 1, कभी 2, है ना। इसी तरीके से हम चाहें तो इसको नेगेटिव में भी रख के देख सकते हैं, -1, -2। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। पहले p को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, फिर नेगेटिव में भी रखते देखो। तो जिस वैल्यू पे ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं वही वैल्यू इसकी क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। इधर वाला जो है इसको LHS बोलते हैं और इधर वाले को RHS बोलते हैं। सो बेसिकली हमें चेक करना है कि क्या LHS की वैल्यू 17 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहले मैं p को 0 रख के देखता हूँ। p = 0 मैंने पुट किया, तो क्या हो जाएगा 5 × 0 + 2। 5 × 0 क्या होगा, 0 + 2 मतलब 2। अब ये जो 2 है क्या वो 17 की इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब p = 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब p = 1 रख के देखते हैं। p = 1 रखा तो क्या हो जाएगा 5 × 1 + 2। तो 5 × 1 हो जाएगा 5, 5 + 2 हो जाएगा 7। तो अब 7 आ रहा है लेकिन हमें चाहिए क्या, 17। तो p = 1 जो है वो भी क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब p = 2 रख के देखते हैं। p = 2 रखा तो क्या हो जाएगा 5 × 2 + 2। 5 × 2 हो जाएगा 10, 10 + 2 हो जाएगा 12। तो 12 और 17 ये भी तो आपस में इक्वल नहीं है, तो p = 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब p = 3 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा 5 × 3 + 2। तो हो जाएगा 5 × 3 15 + 2 17। तो 17 आया है, यहाँ भी 17 है और यहाँ भी 17 है। हमें 17 और 17 को इक्वल करना था, जो हो चुका है। तो इसका मतलब p = 3 ही क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे p = 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3m - 14 = 4। तो अब हमें इसको रख करके चेक करना है कि किस m की किस वैल्यू पे ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग सॉल्व करोगे। m की वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या रखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की वैल्यू आपको रख के देखनी है कि किस वैल्यू पे ये वाला इक्वेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। कल मैंने बताया था कि स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, कैसे किसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ना, और कैसे इक्वेशन से स्टेटमेंट और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है m - 7 = 3। मुझे इसको स्टेटमेंट में बदलना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m एंड द रिजल्ट इज 3 एंड रिजल्ट इज 3। ठीक है, हमने m में से 7 को माइनस किया और आंसर आया 3, तो वही मैंने लिखा है 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m एंड रिजल्ट इज 3। ठीक है, अब सेकेंड हमारे पास है m/5 = 3। इसका मतलब m इज डिवाइडेड बाई 5, ओके, एंड द आंसर इज 3। m इज डिवाइडेड बाई 5 एंड रिजल्ट इज 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला हमारा जो केस है वो है
इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो इसको पहले समझ लो बेटा। इरफान कहता है कि उसके पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, किससे? 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। परमीत के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स और उससे भी 7 ज़्यादा, और उसके बाद टोटल इरफान के पास हो रहे हैं 37 मार्बल्स। तो कुल मिला के इरफान के जो मार्बल्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं परमीत के मार्बल्स पे। तो सपोज करते हैं, सपोज परमीत हैज x मार्बल्स। तो ओवरऑल परमीत पे ही डिपेंडेंट है। ये परमीत के पास अगर x मार्बल्स होंगे तो इरफान के पास कितने होंगे? इरफान के पास होंगे, इरफान हैज, पहले बोला कि 5 टाइम्स द मार्बल्स, तो पहले x का 5 टाइम्स तो हो जाएगा 5x, फिर उससे भी 7 ज़्यादा तो मतलब +7। तो इरफान हैज 5x + 7 मार्बल्स। लेकिन अंत में उसने ये भी बता दिया कि इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो इसका मतलब 5x + 7 ये जो है ये 37 के इक्वल है, ठीक? क्योंकि 5x + 7 तो हमारा इक्वेशन हो गया, और लास्ट में उसने ये भी बता दिया कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो 5x + 7 = 37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्पित्स फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स अर्पित्स एज। अर्पित के फादर जो है वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं, और वो अर्पित से 3 टाइम्स और उससे भी 4 ईयर्स ज़्यादा। तो ओवरऑल जो अर्पित के फादर हैं वो अर्पित की एज पे डिपेंडेंट हैं। तो सपोज करते हैं अर्पित की एज इज इक्वल्स टू x ईयर्स। अगर अर्पित की एज x ईयर्स है तो अर्पित से फादर की एज क्या होगी? अर्पित फादर्स एज इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, तो पहले 3 टाइम्स कर देते हैं तो हो जाएगा 3x, और उससे भी +4, उसमें भी क्या है? +4 है। 3 टाइम्स और उसमें +4, और ये भी बता दिया कि अर्पित के फादर की एज 49 ईयर ओल्ड है। तो 3x + 4 इज इक्वल्स टू 49। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। थैंक यू।